हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, उसका पार्ट 2। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक संधि पार्ट 2। कल जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने किया था संधि को दो तरह से लिखा जाता है और संधि का अर्थ क्या है। संधि का विलोम जो मैंने आपको बताया था, विग्रह और विच्छेद दोनों ही होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों पूछ लिए जाएं तो कौन सा सही होगा? विग्रह सही होगा। और इसका मैंने आपको शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? वो बताया था मेल, मित्रता, समझौता, कुछ भी। मेल मित्रता भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है और समझौता भी हो सकता है। और फिर उसके बाद हमने किया था जो संधि के प्रकार मैंने आपको बताए थे, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने पहला जो इसका प्रकार था स्वर संधि। स्वर संधि पर डिस्कस की थी कि किस तरह स्वरों का मेल होने से जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वहां दीर्घ संधि, असमान मिलते हैं तो गुण संधि। उसके बाद हमने बात की थी, मैंने आपको इनके जोड़े बताए थे कि एक स्वर जो है वो अपने आप के साथ साथ शेष जितने भी स्वर हैं, 11 हैं, सभी के साथ योग कर देगा, जिससे कितने जोड़े बने थे? 121 जोड़े। कितने जोड़े बने थे? 121 जोड़े बने थे। और अगर पूछ लिया जाए कि संधि विच्छेद किसे कहा जाता है, संधि विच्छेद किसे कहा जाता है, तो जो संधि शब्द होते हैं उनको अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में जब लाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। अब कई बार जैसे ये भी होता है, कईयों को ये ही नहीं पता होता कि ये जो संधि शब्द है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो संधि है ये स्त्रीलिंग है। क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे जो आज हम करने वाले हैं। संधि जो मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन जहां संधि योग हो रहा है वहां अगर कोई बदलाव नहीं है तो वहां संधि नहीं होगी। फिर हमने एक बात की थी स्वर संधि पर। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। अब बात करते हैं जो स्वर संधि का पहला है प्रकार, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि याद कीजिए, मैंने आपको कल की क्लास में करवाया था कि जब ए या आ का, ई या बड़ी ई का, ऊ या बड़े ऊ का जब समान स्वर के साथ ही, समान स्वर के साथ ही, समान स्वर के साथ मेल होने पर, मेल होने पर ये क्या करते हैं? अपने ही दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। अपने ही दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे हमने कल क्या किया था कि जब ए का आ के साथ या आ का ए के साथ योग होने पर क्या बनता है? वहां पे आ बनता है। और ई, छोटे ई का छोटे ई के साथ या छोटे ई का बड़ी ई के साथ या बड़ी ई का बड़ी ई के साथ योग करने पर क्या बनता है? बड़ी ई बनती है। ठीक उसी तरह ही छोटे ऊ का
बड़े ऊ से या बड़े ऊ का छोटे ऊ से या छोटे ऊ का छोटे ऊ से योग करने पर क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर दीर्घ संधि होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं यहां लिख रही हूं लघुर्मी, लघु उर्मी। अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है? लघु योग उर्मी। ठीक है, लघु योग उर्मी। उसी तरह एक इसमें आता है कारागार, कारागार। अब देखिए, अब हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? कारा योग आगार। ध्यान से देखिएगा, कारा योग आगार। अब आपको मैंने बताया था कि जब बराबर का योग होता है, ए का योग आ से हो या आ का आ से हो, या ए का ऐसे हो, तो वहां पर क्या बनता है? आ बन जाता है। ठीक वही यहां पर फॉलो हो रहा है रूल। जैसे हम इसको और तोड़ें तो क्या बनेगा? मैं रे में से स्वर निकाल दूं तो क्या बनेगा? आधा रे। उसके बाद यहाँ पर स्वर कौन सा है? आ। और इसी तरह ही आगार में से भी स्वर अलग कर दूं तो क्या बनेगा? आ प्लस गार। अब देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आ का आ के साथ योग होता है तो क्या बनता है? आ बन जाता है। अब इस आ को इसमें अगर हम जोड़ें तो क्या बनेगा? ये आधा है, इसमें स्वर मिल जाने पर ये रे पूरा हो जाएगा और उसकी मात्रा लग जाएगी तो क्या बन गया? कारा। और ये गार इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बन गया? कारा गार बन गया। ये हो गया इसका विच्छेद। ध्यान से समझिए, रटने की जरूरत नहीं है कि कैसे किया ये इतने टुकड़े। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि किस तरह के हम स्वर निकाल के भी विच्छेद कर सकते हैं। आसानी होती है इस तरह के तरीके में। अब एक चीज इसमें होती है, रामायण। रामायण ये किसका उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और अगर इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है? राम योग अयन, राम योग अयन। उसके बाद आती है बात अभ्यारण, अभियारण। अभ्यारण में देखिए, एक चीज याद ध्यान देने वाली है कि ये जो अभ्यारण है, कई बार हम अभ्यारण को ऐसे लिखा भी पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये गलत है। ये क्या है? गलत है। और ये वाला जो है ये सही है। अब अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है? अभ्य प्लस अरण्य, अभ्य प्लस अरण्य। अरण्य का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है? जंगल। भय से रहित जंगल किसे कहेंगे? अभ्यारण को। अब जैसे मैंने लिखा भुर्जा, भुर्जा, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? भू प्लस ऊर्जा। क्या बनेगा? भू प्लस ऊर्जा। ये तो हो गए इसके। अब इसमें कई बार क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन, जैसे अब रामायण में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ये मैंने तभी ही लिखा है, ये आप इस नए के कारण ये यण संधि का भी हो सकता है, लेकिन ये एक अपवाद है। ये हमेशा किस में आएगा? दीर्घ संधि में। किस में आएगा? दीर्घ संधि में। सिंपल से ही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में कि ये है, इसका विच्छेद कीजिए, विद्यालय का कीजिए।
बहुत घुमा कर पूछा जाएगा, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे चमुर्जा, चमुर्जा, ठीक है। अब इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है? चमु योग ऊर्जा, चमु योग ऊर्जा। अब बात आती है, जो इसका मैं आपको बता दूं कि यदि किसी शब्द को आ की मात्रा से या दीर्घ ई की मात्रा से या दीर्घ उ से तोड़ते हैं तो दोनों तरफ क्या है, सहजातीय स्वर बचे हों, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर दीर्घ संधि होगी। जैसे मैंने इनको तोड़ा था ना। अब आगे बात करते हैं, जो दूसरा हमारा है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि में मैंने आपको बताया था कल, ए या आ के साथ ई या ई, ऊ या ऊ का योग करने पर, जैसे ए का ई से किया और इसमें री और था कल, री। ए का, ए या आ का ई या ई से योग करने पर क्या बना था? आई। और इसी तरह ए या आ का ऊ या ऊ से योग करने पर क्या बना था? ओ। और ए या आ का री से योग करने पर क्या बना था? अर। क्या बना था? अर। ये कौन सी संधि है? ये है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। अब देखिए, जैसे मैं लिख रही हूं यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे यहाँ पे राकेश, राकेश, ठीक है, राकेश लिखा। अब इसका अगर अपने विच्छेद करें तो क्या बनेगा? राका योग ईश, राका योग ईश, जिसका अर्थ क्या है? चांदनी, चांदनी रात के स्वामी, चांदनी रात के स्वामी। ये कौन सी संधि हो गई इनमें? ये हो गई गुण संधि। अब जैसे मैं लिख रही हूं द्वारकेश, द्वारकेश, तो इसका विच्छेद करें, क्या बनता है? द्वारका योग ईश। देखिए आ के साथ किसका योग हो रहा है? बड़ी ई का, तो वहां पर क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। समझ आया? पहले वाले में भी यही था, आ के साथ किसका योग हो रहा है? बड़ी ई का, और ओ बन गया। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, जैसे हम लिख दें कि पेपर में जो है, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा उदाहरण कहाँ से आते हैं? वो आते हैं ए या आ के साथ री के योग से बनने वाले। कौन से आते हैं? ए या आ के साथ री के योग से जो शब्द बनते हैं, वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा सप्तर्षि, सप्तर्षि। अब ध्यान दीजिएगा इस पे। इसका अगर मैं विच्छेद करूं तो क्या बनता है? सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि क्या बन गया? सप्तर्षि। जैसे मैंने लिखा वशर्तु, वशर्तु, अगर मैं इसका विच्छेद करूं, क्या बनता है इसका? वर्षा योग ऋतु। इसके अगर हम और तोड़ना चाहें तो कैसे टूटेगा ये? वर्ष, इसमें से मैं स्वर निकाल रही हूं, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? हलंत आ जाएगा। उसके बाद इसमें कौन सा स्वर है? आ। तोड़ लिया हमने उसको। इसी तरह ही ऋतु में हम री उपसर्ग को अलग कर दें,
पीछे क्या बच गया, टू। क्या बच गया, टू बच गया। अब इनको जोड़िए। देखिए मैंने आपको बताया था ए या आ के साथ, ए या आ के साथ जब री जुड़ता है तो कौन क्या बनता है, अर बनता है। इसी तरह यहाँ पर किसका जोड़ मेल हो रहा है, आ के साथ री का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब इस अर को, ए को तो इसमें जोड़ देंगे और रे जो है वो तू में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये बशर्तु। बशर्तु शय पूरा हो गया, रह उसके ऊपर था और ये जो रह था ये आधा रह इसके ऊपर आ जाएगा। समझ आ गए यहां तक। जैसे अब मैंने लिखा ग्रीष्मर्तु, मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ लिख देते हैं ग्रीष्मर्तु। तो इसका हम विच्छेद करें तो कैसे होगा, ग्रीष्म योग ऋतु, ग्रीष्म योग ऋतु। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। अब इसकी पहचान की बात करते हैं, गुण संधि की। गुण संधि की पहचान, पहचान में मैं आपको बता दूं इसकी क्या होता है। एक तो इसमें एक मात्रा होती है और एक इसमें रह होता है आधा। अब बात आती है नंबर 3 पर, वृद्धि संधि की। कौन सी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मैंने कल आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि जब ए या आ के साथ, ए या आ के साथ ए और ऐ या ओ और औ का योग होता है, औ का योग होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर वृद्धि संधि होगी। ए या आ के साथ ए ऐ का योग करने से क्या बनता है, बड़ी ए। उसके बाद ए या आ के साथ ओ या औ का योग करने पर क्या बनता है, औ बनता है। ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। जैसे इसका, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा मंत्रोषधि, मंत्रोषधि। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है, मंत्र योग औषधि। अब हमें इसमें से स्वर अलग अलग करने हैं। ठीक है, स्वर अलग करने हैं, फिर उनका योग करेंगे, फिर आपका ये जो मैंने योग किए हैं ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब मंत्र को अगर हम स्वर रहित करते हैं तो क्या बनता है, मंत्र में ए निकाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या बन गया, औ निकाल दिया हमने यहां पर, और पीछे क्या बचा, शधि। क्या बच गया, शधि। अब देखिए, अब इस दोनों के योग से, ऊपर हमने किया था ए या आ के साथ ओ और औ का योग होने पर क्या बनता है, औ बनता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, औ बन गया। अब अगर इसको इसमें जोड़ते हैं तो हलंत अट जाएगा और वो मंत्र पूरा आ जाएगा और ओ की मात्रा आ जाएगी उस पर। यही बात हुई थी, मंत्रोषधि जोड़ देंगे उसमें। समझ आ गई यहाँ तक। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा महेश्वर्य, महेश्वर्य। इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। इसका अगर हम विच्छेद करें तो क्या बनता है, महा प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भी देखिए किससे बना है, ये ईश्वर से बना है और इसमें यह प्रत्यय है। क्या है, यह प्रत्यय है। ये हो गया महेश्वर्य का। अगर उसके बाद एक और एग्जांपल ले हम, जैसे मैंने लिखा
महोत्सुक्य, महोत्सुक्य। अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है? महा प्लस औत्सुक्य। यहां तक समझ आ गया? अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है? उत्सुक। क्या है? उत्सुक है। और यह इसमें क्या है? प्रत्यय है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसका मूल शब्द कौन सा है, इसमें क्या कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, इस तरह जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा का सीधा विच्छेद ही पूछें। अगर आपको सॉरी विच्छेद करना, पहचान करनी अच्छे से आती है तो आप इसको टुकड़े करके आराम से निकाल सकते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसका मूल शब्द कौन सा है और इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। अब हम कल की क्लास में करेंगे इससे आगे का टॉपिक, जहां हम शुरू करेंगे यण संधि से। सो थैंक यू।